एकमात्र सीट बांकीपुर के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की पारंपरिक सीट के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज खुद मोर्चा संभाला। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी जीत की रणनीति पर जोर दिया। बांकीपुर से इस बार आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता मैदान में है, तो जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहली बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जीत के अपने अपने दावों के बीच सवाल यही कि बांकीपुर में किसका पलड़ा भारी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की परंपरागत सीट रही बांकीपुर के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा क्षेत्र में रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नितिन नवीन ने बांकीपुर की जनता से पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जिताने की भावुक अपील भी की। मेरा क्षेत्र रहा है, तो क्षेत्र की जनता की अपेक्षा थी कि नितिन नवीन उनके सामने नजर आए। ये बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने एक मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया है बांकीपुर के जनता के सेवा के लिए। और मैं यही कहूँगा बांकीपुर की जनता के लोगों से कि आपने मुझे एक अपने अनुज के रूप में, भाई के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, मेरा छोटा भाई नीरज सिन्हा भी उसी विश्वास और आशीर्वाद के साथ काम करेगा। चुनौती क्या रहेगा? मैंने तो चुनाव लड़वाया, इतना जिताया, तो मुझे जो चुनाव लड़ा जितवाया, अब मुझे क्या, मैं तो खुद चुनाव लड़ा, मेरे कार्यकर्ता मेरी शक्ति है। तो वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि बांकीपुर की जनता बीजेपी को ही वोट करने जा रही है। आरजेडी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए गिरिराज ने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में जो व्यक्ति एक भी सीट पर जमानत नहीं बचा सका, वो अब खुद चुनाव मैदान में खड़ा है, तो क्या प्रशांत किशोर वोट खरीदने आए हैं? आरजेडी राजनीति से ही लगता है खत्म हो गया। मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएगी। पूरी चुनाव जो व्यक्ति हार गया, जमानत जब्त हो गया और वो अपने उम्मीदवारी में खड़ा हो, वोट को खरीदने आए हैं। वोट मतदाता बिकने वाला है क्या? बांकीपुर सीट पर पिछले 30 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। 2005 से बांकीपुर सीट से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन इसी साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने और फिर राज्यसभा के सांसद बनने के बाद बांकीपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। वैसे मैदान में आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी खुद चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इस एकमात्र सीट पर हो रहे उपचुनाव में एक ही सवाल हर किसी की जुबान पर है, वो ये कि बांकीपुर में किसका पलड़ा भारी। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए समझते हैं बांकीपुर में किसका पलड़ा हकीकत में भारी है। बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और अब सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शुरुआत बीजेपी ने की। बीजेपी की परंपरागत सीट रही बांकीपुर में इस बार नीरज कुमार सिन्हा प्रत्याशी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को खुद मोर्चा संभाला। विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर मंथन किया गया है। बांकीपुर की जनता से नीरज कुमार सिन्हा को जिताने की भावुक अपील भी की गई। रेखा गुप्ता को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जन स्वराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। उपचुनाव में सभी अपनी अपनी जीत का फिलहाल तो दावा कर रहे हैं, लेकिन बांकीपुर सीट पर मुकाबला किस कदर करवट बदल सकता है उसको भी समझ लेते हैं। बीजेपी का करीब 30 साल से इस सीट पर कब्जा रहा है। 30 साल से यानी 1995 से। 2006 से लगातार नितिन नवीन यहां से विधायक रहे हैं, यानी कि 20 साल से। बीजेपी के मजबूत किले पर इस बार नीरज कुमार सिन्हा
उम्मीदवार हैं। आरजेडी ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता पर दांव खेला है और 2025 का यानी 6-7 महीने पहले जब चुनाव हुआ था तब भी रेखा गुप्ता ही यहां से आरजेडी की प्रत्याशी थी। प्रशांत किशोर ने तब वंदना कुमारी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। बांकीपुर सीट से यह भी समझना होगा आपको कि पहले इस विधानसभा क्षेत्र को पटना पश्चिम सीट के नाम से जाना जाता था। 2008 में परिसीमन हुआ और उसके बाद पटना वेस्ट का नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया। पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद 2006 से नितिन नवीन लगातार यहां से एमएलए हैं, विधायक रहे हैं। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर करीब 4 लाख वोटर हैं। यहां कायस्थ और वैश्य वर्ग के मतदाताओं का प्रभाव रहा है, इसीलिए बीजेपी ने कायस्थ और जो आरजेडी है उसने वैश्य मतदाता को चुनावी मैदान में उतारा है।